मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक ही क्वेश्चन को लेकर घोल के पी जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे बस वही मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका तात्कालिक। दोस्तों, हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें आपको चीज़ें फास्ट फास्ट करा रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में त्वरण बेसिकली शून्य होता है। ठीक है, और वस्तु में जब यानी कि त्वरण यानी कि जीरो एक्सीलरेशन होता है तब आपका तात्कालिक वेग यानी कि वेलोसिटी और औसत वेग आपका बराबर होता है इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों, वो आपकी थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस है उस समय आप अपनी फ्रीली रूप से अवेलेबल नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर वो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन को घुमा सकता है क्योंकि इसमें आपको गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला ½ mv² होता है। निम्न में से कौन समयोजी ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इनमें से समयोजी ऊतक आपका तंत्रिक कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उपास्थि, अस्थि, रक्त ये सब आपके समयोजी ऊतक में आते हैं, जबकि आपका तंत्रिक कोशिका इसमें समयोजी ऊतक का पार्ट नहीं है। तांबा की प्रतिरोधकता आपकी, जो तांबा होता है साथियों, तांबा की जो प्रतिरोधकता होती है वो आपकी 1.6 × 10⁻18 ओम मीटर होती है। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो क्लोर एल्कली जो प्रक्रिया होती है इसमें साथियों क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसमें निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना था? कि मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? क्योंकि इसके पीछे उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे को चुना था। किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं? तो आपके वो हैं एकाइनो डरमेटा वर्ग के जो ग्रुप के जो प्राणी हैं वो आपके अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीते हैं, यानी कि जिसको हम सुलचर्मी कैटेगरी को बोलते हैं। ये आपकी जो कैटेगरी जो ग्रुप के जो प्राणी होते हैं ये आपके समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत किस बल द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये आपके बेसिकली आयनिक यौगिकों में दोस्तों आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये आपके मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा ये जुड़े होते हैं। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग बालेबाड़ी स्टेडियम भी कहते हैं, ये आपका पुणे में स्थित है। किसकी ऐसा इकाई? जूल सेकंड होती है। तो दोस्तों जूल सेकंड आपकी शक्ति की ऐसा इकाई होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 11th वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 12th वाला क्वेश्चन ये रहा, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? तो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट की दोस्तों ऐसा इकाई आपकी मीटर है। उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो दोस्तों उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में जो द्रव है आपका उबलना लगता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपकी हर साल 3 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है? जब जिंक यानी कि Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि Zn प्लस HCl रिएक्शन करता है, तो आपकी उस केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है और ZnCl2 बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस आपके इस केस में निकलती है, बाहर निकलती है जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में
घनीभूत होता है। तो ये आपका फुलेरिन उस केस में फुलेरिन बनती है साथियों। ये आप यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पे सारी वीडियो देख रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे दोस्तों कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। प्रोटॉन में आपका कितना धनात्मक आवेश होता है दोस्तों, अगर प्रोटॉन में अगर बात करें, प्रोटॉन में आपका जो धनात्मक आवेश होता है वो आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौते अधातु आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक इकलौता अधातु है जो कि साथियों जो कि आपका सारणी में बाईं ओर उपस्थित है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल में जलोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों CuSO4.5H2O होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 7 उपधातु हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, हवा में ध्वनि की तरंगें कौन सी तरंगें होती है दोस्तों? हवा में जो ध्वनि की तरंगें होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगों में आती हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन नंबर 283 है? तो 283 दोस्तों एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 है। ठीक है, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोजन को आपका स्नायु बंधन जोड़ता है। हड्डियों को दोस्तों, जो हड्डियां होती हैं हड्डियों को स्नायु बंधन जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई दोस्तों किलोवाट आवर है। और प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाली शराब किस में प्रवेश करता है? तो आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र दोस्तों CaOH का होल्टॉइस होता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब या प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है। दाब यानी प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है अगर दोस्तों बल के क्षेत्र को हम बढ़ाते हैं। 5 किलोवाट आवर कितना वाट होता है दोस्तों? 5 किलोवाट इक्वल टू 5000 वाट होता है। यानी कि 1 किलोवाट इक्वल टू बच्चा, अगर हम 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। तो 5 × 1000 वाट यानी कि आपका 5000 वाट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? तो हृदय की गति को दोस्तों एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ाता है। कौन सा धातु विद्युत का बेहतर सुचालक है? दोस्तों विद्युत का बेहतर सुचालक आपका चांदी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को सीरीज ला रहा हूँ इसको मिस मत कीजिएगा। साथियों अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बच्चा विज्ञान चालीसा ले लीजिएगा। बहुत ही शानदार ई बुक है ये, आप पछताएंगे अगर आप नहीं लेंगे बच्चे, बाद में पछताएंगे। क्योंकि बच्चा देखो इस विज्ञान चालीसा में पूरा टीम ने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत की बाकी ये चालीसा बनाई गई है। और दोस्तों ये इसके आपको बस 5000 क्वेश्चन रट के जाने हैं। जो मैं आपको जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सब विज्ञान चालीसा से लिए गए हैं। ठीक है, 5000 क्वेश्चन आपको जो कि चैप्टर वाइज दोस्तों फॉन्ट में चैप्टर वाइज मिलेगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बिल्कुल स्टार्टिंग से मिलेगा, जिसको आपको दोस्तों रटना है। इसमें न्यूमेरिकल भी है, बनना है फॉर्मेट में। बिल्कुल आपको एक ही क्वेश्चन बोलकर बच्चा घोर के पी जाना। यकीन मानिए बच्चा 100% 25 से 25 नंबर इजीली स्कोर कर ले जाओगे। इससे बारे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बाहर फंस जाए तो बच्चा बोलना आप, है ना। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये चालीसा है, तो आप ले सकते हैं, जो कि मिनिमम शुल्क में आपसे लिया जाए ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। आधुनिक आवास सारणी के पहले व दूसरे समूह को हम लोग एस ब्लॉक में आते हैं। आधुनिक जो आवास सारणी के जो पहला और दूसरा समूह को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक में आपके पहले और दूसरा समूह दूसरा ग्रुप आता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपका दोस्तों एस ब्लॉक में आता है। बच्चा 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। ठीक है, NM किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई? तो NM आपकी दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। बच्चा किसको गर्म करने में मिलता है? तो POP दोस्तों। जिप्सम को आप जब गर्म करेंगे तो बच्चा POP बनता है। POP यानी कि जिससे मूर्तियां वगैरह बनाते हैं POP से। मेरे प्यारे दोस्तों 36 वाला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवक दिवस मनाया जाता है। रोहू मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? जो दोस्तों मछली रोहू मछली होती है, जो प्रजाति है रोहू मछली, उसके हृदय में दोस्तों 2 कच्छ होते हैं। और मछली के हृदय में दोस्तों 2 कच्छ होते हैं। उभयचर के हृदय में 3 कच्छ होते हैं। और स्तनपायी जीवों के हृदय में 4 कच्छ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अस्थिबंधन और टेंडन आपका समयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, मेंडलीफ ने जब कार्य को शुरू किया था तो तत्वों का वर्गीकरण तब कितने तत्व को जाना तब उस समय कितने तत्व थे? तो उस समय आपके 63 तत्व थे जब मेंडलीफ ने चालू किया था काम। तो ठीक है, उस समय आपके 363 एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किए थे। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड एक आपका जैविक अम्ल है। आवृत्ति किसमें प्रकट की जाती है? और दर्शाता है कि घटन प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो हर्ट्स में आपकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति जैसा यूनिट बच्चा हर्ट्स होता है। घोड़खर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गुजरात में स्थित है। वाहन की गति जानने में आपका स्पीडोमीटर मदद करता है।
ये आपकी वाहनों की गति को जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी बंध होते हैं, ये आपको आंसर, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे एंट्रिक संरचना वाला पादप आता है, तो इसमें आपका थैलोफाइटा आता है। और साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो साइकिल आप चलाते तो उस समय ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी पेशीय ऊर्जा में ट्रांसफर होती है, फिर उसके बाद गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जिसका सूत्र हाफ mv² होता है। ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो ऐसा होता है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं, तो ओडोमीटर का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं, मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए करते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में आपका जो वस्तु का स्थिति ऊर्जा बेसिकली नियत रहेगी उस वस्तु की। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी सेम रहेगी अगर आपने डबल कर दिया। ठीक है, अगर आपने 4 गुना बढ़ा दिया वेग, वस्तु का आपने वेग बढ़ा दिया, तो बच्चा स्थिति ऊर्जा तो आपकी नियत ही सेम ही रहेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसका सूत्र mgh होता है। चलिए 50 वाला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र के वह अंग कौन से हैं जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करे, तो आपका मूत्र मार्ग है। स्तनधारी कैसा रक्त वाला जंतु होता है, तो स्तनधारी आपका गर्म रक्त वाला जंतु होता है। प्रत्येक आवर्त में प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक अंतिम तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, तो इसमें हीलियम को छोड़कर दोस्तों 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने एरा, यदि विस्थापन S = 0 है तो किया गया कार्य W क्या होगा। अगर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बच्चा S 0 है तो W भी आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि W का फॉर्मूला होता है F × d cos थीटा। F आपका कुछ भी होगा, D 0 है तो W भी 0 हो जाएगा, इस केस में W का मान 0 हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तो आपका NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या आपकी 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होती है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा, यानी कि बच्चे W = F × d होता है तो F × d cos थीटा होगा, तो W = F d cos 90 होगा, तो बच्चा कार्य आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो जो तब उस केस में आपका कार्य 0 होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य हो जाएगा। शून्य की स्थिति में बच्चा कार्य नहीं होता है। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते, तो ये आपकी डाल्टन ने बात कही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग ग्रसनी है, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा, तो दोस्तों इसमें से आपका मेथी पाउडर विसरित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेथी पाउडर आपका विसरित नहीं होगा, बाकी ये सब विसरित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, तो मुकुलन में दोस्तों यानी कि बडिंग में ऐसा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य किस क्षेत्र के अधीन आता है, तो स्वास्थ्य दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि जो आपका सेकंड टर्सरी सेक्टर में आपका दोस्तों स्वास्थ्य आता है, और टर्सरी सेक्टर में साथियों सब आपके वो आते हैं जो आपके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन भी आपके दोस्तों तृतीय क्षेत्र में ही आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आपको क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है जिसमें दोस्तों कृषि होती है, प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्रोडक्शन होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में आपके वो आते हैं जो मतलब जहाँ से उगाई होती है कृषि, जो किसान लोग आते हैं जो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसी बात दोस्तों द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में साथियों आपके जैसे जो चीज़ बन रही है, मान लो चिप्स की कंपनी है, चिप्स की निर्माता कंपनी है मान लो, तो वो आपका जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन करते हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और जो फैक्ट्रीज वाला, जो इंडस्ट्रीज वाले सब क्षेत्र आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगर दोस्तों हम टर्सरी क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें, तो इसमें आपके सब सर्विस सेक्टर आते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन और जितने भी IT सेक्टर में वर्क होते हैं सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो सर्विस देते हैं वो आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है भाई, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन O2 से जुड़ता है, तो ऑक्सीजन से दोस्तों ग्लूकोज जुड़ता है, और ग्लूकोज का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध आपके बहुत कमजोर होते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है तो वह किस समूह आवर्त से संबंधित है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका 286 है तो ये आपका 16 इसमें, तो जो 286 वाला आपका आएगा 16 समूह में आएगा, आवर्त 3 में आएगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 16 है वो आपका दोस्तों 16 समूह में आएगा और 3rd पीरियड में आएगा वो एलिमेंट। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में किस तरह कंपन करते हैं, तो ये आपके समानांतर कंपन करते हैं। रेखिक संवेग, आपके रेखिक संवेग इक्वल टू साथ ही होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, m इंटू भी होता है। P इक्वल टू बच्चा क्या होता है, m इंटू भी होता है। 746 वाट
को हम लोग एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है दोस्तों 740 वाट। F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी, उसका सूत्र में जी को हम लोग जो कैपिटल जी होता है वो आपका उसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम दोस्तों फास्फोरस होगा, यानी कि जो फास्फोरस होता है जिससे हम पी से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और इलेक्ट्रॉन का 285 होता है। ठीक है, इसके एटॉमिक शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस, यानी कि इसको हम पी से डिनोट करते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, तो जहाज़ों में दोस्तों हम लोग पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। ध्वनि किस का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि आपका यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि सुनने की अनुभूति को पैदा करता है। पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार आपके एक प्रकार दोस्तों विभज्योतक ऊतक है पादप ऊतक का, एक आपका स्थायी ऊतक है। ये आपके 2 भागों में बटे हैं पादप ऊतक, और एक आपका विभज्योतक ऊतक है और दूसरा आपका स्थायी ऊतक है। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है दोस्तों 1000 जूल पर सेकंड होता है। और वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। विस्थापन एक आपकी सदिश राशि में आती है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होता है, तो बच्चा CO की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड का जो मान होता है, देखो कैल्शियम का बच्चा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। तो 40 प्लस 16 क्या होगा भाई, 56 हो जाएगा। 56 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जो द्रव्यमान होता है वो आपका 56 यूनिट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण समयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो आपके समूह 18 में आते हैं, जो कि इनर्ट गैस जिसको हम बोलते हैं और नोबल गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ये रिएक्शन दोस्तों नहीं करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसी का रिएक्शन नहीं करते हैं और इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए। जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, तो जी का मान दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन है 82 वाला। गुलाब के पौधे किस माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो गुलाब का पौधा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को हम लोग वक्र रेखीय गति कहते हैं। विद्युत परिपथ कनेक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक समूह में ऊपर की से नीचे की ओर जाने के दौरान किस में हमेशा वृद्धि होती है, तो दोस्तों धात्विक गुण में हमेशा वृद्धि होती है। अगर आप कोई भी समूह में ऊपर से लेकर नीचे जा रहे हैं तो आपके धात्विक जो गुण है उसमें हमेशा वृद्धि होगी। ठीक है, मेटलिक करेक्टर में हमेशा इंक्रीमेंट होगा। उभयचर में आपके 3 कच्ची हृदय होते हैं और उदासीन विलयन का pH मान आपका 7 होता है। ठीक है, कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो आपका भ्रूण पोष कार्य करता है। ध्वनि की प्रबलता आपकी डेसिबल यानी कि dB में मापी जाती है। और किसी रॉकेट का उड़ान भरना आपका संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम के द्वारा दोस्तों रॉकेट का उड़ान जो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार रॉकेट उड़ान भरता है, ये आपका बेसिकली रॉकेट में उड़ान भरना ये आपका संवेग संरक्षण का नियम बताता है। ठीक है, चलिए एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है, इसका सूत्र दोस्तों होता है CnH2n-2। ठीक है, और एल्काइन का दोस्तों एल्काइंस का CnH2n-2 होता है। एल्किन की अगर बात करें तो एल्किन का दोस्तों सूत्र CnH2n+2 होता है और एल्किन का दोस्तों हम सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत घनत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीनियम 6s1। ये आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा विद्युत घनत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व एक करता है आपका जीनियम 6s1। ठीक है, जीनोन मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है, दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो ध्वनि का संवेदन होता है वो आपका 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, और एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे हम लोग दोस्तों बहु परमाणु आयन से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैन
प्लवन विधि। फैन प्लवन विधि में अयस्क के चूर्ण को किसके माध्यम मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है? तो इसको जल और चीड़ के तेल से बनी टंकी में रखा जाता है। जो आपका फैन प्लवन का विधि होता है उसमें दोस्तों अयस्क के चूर्ण को बेसिकली जल और चीड़ के तेल से बनी टंकी में रखा जाता है। बादलों की गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? दोस्तों जब बादल गरजते हैं तो उसके दोस्तों गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व किस समूह से संबंधित हैं? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व आपके क्षारीय धातु समूह से संबंधित हैं। किसी परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है, जो के सेल में होते हैं वो आपके अधिकतम अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। के सेल में KLMN आपकी 4 सेल होती हैं। ठीक है, तो बच्चा के सेल में आपका अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोगों ने सेंचुरी मार दी है और टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आपको कैसे सीरीज लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इनको अच्छे से घोल के पी जाना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ।